कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, मई का महीना आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेंज लेकर आ रहा है, एक बहुत बड़ी तब्दीली वाला महीना रहेगा और ये तब्दीलियां शुरू होंगी मिड मई के बाद। वो तमाम लोग जो एक लंबे टाइम से, सबसे पहले अगर हम रिश्तों की बात करें, अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आप एक मखमसे में फंसे हुए हैं, तो अब आप देखेंगे कि वो कन्फ्यूजन अब दूर हो जाएगी। अब आप लोगों को वैसे भी क्लियर होना चाहिए। आप लोग जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, जो बात आपके दिल में है वही बात आपकी ज़ुबान में होगी, तो आप लोगों के मामलात अब बेहतर हो जाएंगे। अब आपको शुगर कोटेड बातें नहीं कहनी। और वैसे भी आप लोग मोहब्बतों के इजहार में थोड़ा स्लो होते हैं, खुल के मोहब्बत का इजहार नहीं करते, तो आप लोगों को अब मोहब्बतों का इजहार करना है। आप लोग वैसे भी बड़े क्रिएटिव रहेंगे, बहुत से नए आइडियाज़ आप लोगों के जहनों में आएंगे, बड़े रोमांटिक भी रहेंगे। तो देखिए, ये जो टाइम है मई का महीना, आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक तरह के बहुत से नए दरवाजे भी खोलेगा, बहुत से नए ऐसे रुख आपकी पर्सनैलिटी के निखर निखर कर सामने आएंगे कि दूसरे लोग भी आपको देखकर हैरान होंगे। लोग आपसे सवाल करेंगे कि भाई ये आप ही हो, कि आप जो इतने रोमांटिक हो रहे हो, आप जो इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हो, इतनी क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकल रही है। तो कुदरत की तरफ से आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त एनर्जीज मिलने वाली हैं मई के महीने में। मई के महीने में अगर तो आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। आप लोग वैसे देखा गया है कि कैप्रिकॉर्नियंस एक लंबे टाइम तक बिना मोहब्बत का इजहार किए अपने रिश्ते को लेकर चलते रहते हैं। तो अब आप लोगों को अपनी बात खुल के कहनी चाहिए। चाहे आप शादीशुदा हैं या फिर आप किसी को पसंद करते हैं, तो अपने पार्टनर को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएं, उन्हें बताएं। क्योंकि आप लोग वैसे बड़े प्रोटेक्टिव होते हो, तो अब आप लोगों ने बताना भी है। और वैसे भी अब आप लोग बड़े दूरअंदेश रहेंगे। अगर पिछले दिनों में कुछ कन्फ्यूजन्स रही हैं, तो वो कन्फ्यूजन्स मिड मई के बाद ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिज़ाइनर हैं, या कोई भी आप तख्लीकी काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए 18 मई के बाद का वक्त बहुत अच्छा शुरू होने वाला है। आप लोग बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, आप लोग बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, आप अपने रिश्तों की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे, आपको हर तरफ से मोहब्बतें मिलेंगी। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप डेटिंग पर जाएंगे, अगर आप सिंगल हैं तो नए ताल्लुकात बनेंगे, नए मामलात बनेंगे, रिश्ते की तलाश में हैं तो कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। और अगर आपका रिश्ता पहले तय हो चुका है तो शादी मंगनी की तरफ बात जा सकती है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनके रिश्ते के अंदर भी कुर्बतें बढ़ेगी, जिस्मानी कुर्बत बढ़ेगी, जज्बाती कुर्बत बढ़ेगी, आपके अपने अंदर भी एक नरमी आ जाएगी, आपकी बातचीत के अंदर मिठास आएगी। वैसे रिश्तों के हवाले से ये पूरा महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 23, 24 और 25 ये 3 दिन आप लोगों को संभल के चलने का मशवरा है। क्योंकि इन 3 दिनों में आपके अंदर कुछ जेलसी वाला आंसर आ सकता है, आप लोग पॉजेसिव हो सकते हैं या फिर ओवर पॉजेसिव हो सकते हैं, जो मोहब्बत के मामलात में थोड़ी तनाव खिंचाव वाला माहौल बना सकता है। वैसे मोहब्बत के हवाले से अगर हम देखें, जैसे अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, कोई मंगनी करना चाहते हैं या शादी की तकरीब रखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो अच्छी तारीखें रहेंगी वो होंगी 5, 13, 19 और 27 मई। ये 4 तारीखें तो मोहब्बत के हवाले से, नए रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छी हैं। लेकिन 23, 24 और 25 ये 3 दिन जो हैं, इन 3 दिनों में आपने ना तो किसी को प्रपोज करना है, ना ही कोई मंगनी और ना ही कोई शादी जैसा कोई दिन आपने इन 3 दिनों में से रखना है। हाँ, जैसे मैंने क्रिएटिविटी की बात की, अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, कुछ छुपा हुआ टैलेंट है, जैसे आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिज़ाइनर हैं, या कोई भी आपके अंदर टैलेंट है, तो आपने अपना वो टैलेंट अब शोकेस करना है, दुनिया को दिखाना है। क्योंकि अब अगर अपना वो टैलेंट दुनिया को दिखाएंगे तो बड़ी जल्दी आपको इज्जत भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी। और
अगर आप अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, किसी नए ढंग से, नए अंदाज से काम करना चाहते हैं, तो ये तब्दीलियां आप कर पाएंगे। आप अपने कामों को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपने मौजूदा काम कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो करियर में अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उनके लिए जो अच्छी डेट्स रहेंगी वो होंगी 10, 14 और 27। करियर में भी आपने 23, 24 और 25 इन 3 दिनों में कोई बड़ा फैसला नहीं करना। हाँ, अब आपने कुछ चेंजेस करनी है, आपको चेंजेस करनी चाहिए। वक्त की ज़रूरत भी होगी, आपके काम आगे बढ़ने की ज़रूरत भी होगी, आपके कामों को भी ज़रूरत होगी। तो तब्दीलियां करें, बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, और बेहतरी के लिए आपके पास ये पूरा महीना है। 3 दिन मोहतात रहने के हैं, वहां पर ईगो इश्यूज भी होंगे। 23, 24, 25 में रिश्तों के अंदर तनाव खिंचाव भी होगा, एक्सपेंसेस भी होंगे। तो इन 3 दिनों में आप लोगों ने मोहतात भी रहना है। वैसे इन 3 दिनों को छोड़कर अगर आप कोई नया वेंचर करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लोग इस महीने में वैसे भी मनी मैग्नेट की तरह काम करेंगे, पैसा आपकी तरफ ज्यादा आएगा। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी फंसी रकम वसूल करने के लिए आपको 9, 14 और 27 मई की तारीखों को आपने ज्यादा कोशिश करनी है। उस बंदे के पास जाएं, पैसा डिमांड करें, उस पैसे के पीछे जाएं। इन 3 तारीखों में से आपको किसी तारीख में पैसा मिल जाएगा। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। सेहत के हवाले से यह महीना वैसे बेहतर तो रहेगा, सेहत के हवाले से कोई ऐसे खराबी मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार सफर के साथ जुड़ा हुआ है, या वो तमाम लोग जिन्हें खून के हवाले से कुछ मसाइल हैं, या हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। सफ़र करते हैं तो दौरान सफ़र मोहतात रहें। बैक पेन का मसला है तो आपको ज़्यादा एहतियात करना होगी। वो तमाम ख़वातीन जिनके तौलीदी निज़ाम में कुछ मसाइल हैं तो उन्हें ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप खातून हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आपको ज़्यादा केयर करनी होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के हवाले से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इस तरह के कुछ मामलात बन सकते हैं। तो ये जो मामलात हैं जहां पर मैंने आपको इशारे दिए हैं, वहां पर आप लोगों ने थोड़ी संभल के चलना है, एहतियात करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको 10, 14 और 28 मई के दिन बहुत सपोर्ट करेंगे। इन डेट्स में आपको किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। वैसे अगर ओवरऑल देखें पूरे महीने में जो आप लोगों के लिए अच्छी तारीखें रहेंगी, जो खुशकिस्मत तारीखें रहेंगी, वो 4, 9 और 14 और 27 मई की तारीखें रहेंगी। इन तारीखों में आप लोग कुछ बड़े काम कर सकते हैं, बड़े फैसले कर सकते हैं। इन तारीखों में आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी चेंजेस भी आ सकती हैं। इसके अलावा मई का महीना आप लोगों के रिश्तों को बहुत बेहतर बनाएगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात आप लोगों के बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहन भाइयों से आपको कोई सपोर्ट भी मिल सकती है। अगर आपका काम कहीं कोई अटक गया था तो रुके फंसे कामों को पूरा करने के लिए आप अपनी बहन भाइयों से मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। वो तमाम लोग जो अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, कारोबार के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, अपने काम करने के तरीके को बदलना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये टाइम बहुत आपको सपोर्ट करेगा। इस ड्यूरेशन में आप लोग ऐसे फैसले कर सकेंगे। महीने के शुरू में कुछ पैसों के हवाले से परेशानी होगी, लेकिन आगे चलकर वो परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा। पैसों के हवाले से आपके मामला बहुत बेहतरी की तरफ चलेंगे। गुस्सा आपने कंट्रोल करना है। खून के हवाले से अगर कुछ मसाइल हैं तो वहाँ पर आप लोगों ने ज़्यादा तवज्जो देनी है। बाकी ये महीना आप लोगों के लिए एक बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त महीना रहेगा। और देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है, ये हॉरोस्कोप, ये फोरकास्ट बताने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव पॉइंट्स कहाँ पर हैं, जो अच्छी अच्छी पॉकेट्स हैं, जो टाइम ब्रैकेट्स हैं, वो कौन सी हैं, और कौन से काम हैं कि उनसे आपको किस वक्त थोड़ा संभल के चलना होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइम आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव टाइम है।
जो टाइम मैं बयान किया है ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बावजूद भी अगर आपके मामलात ठीक नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेनी चाहिए, क्योंकि उसी में पता चलेगा कि आपके जायचे के अंदर असल में इशू कहां पर है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे, स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे। और हाँ, ये पर्सनल कैलकुलेशन फ्री नहीं होता, उसके लिए आप हमें फीस पे करेंगे और बाकी डिटेल्स शेयर करेंगे तो हम आपको डिटेल में सारा कुछ बता देंगे और जो जो मसाइल हैं उनका हल निकालने की कोशिश भी करेंगे। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज।